नमस्कार। नियर बाय पैलेस में आपका स्वागत है। मधुबनी अपनी पेंटिंग और मधुर भाषा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हम ऐसा अक्सर सुनते हैं कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। अगर आपको अपने देश के विविधता की खुशबू लेनी है तो निसंदेह आपको अपना रुख गाँव की तरफ करना पड़ेगा। बिहार और नेपाल के बॉर्डर इलाके में बहुत सारी ऐसी जगह है जो आपको यात्रा का बेहतरीन अनुभव दे सकती है। ऐसी ही जगहों में से एक है बेनीपट्टी से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर 51 शक्तिपीठों में से एक माँ उचैठ भगवती। ये दरभंगा एयरपोर्ट से मात्र 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। दरभंगा एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के लिए आपको कमतौल और बसैठा होते हुए उचैठ भगवती पहुँच सकते हैं। और मधुबनी रेलवे स्टेशन से ये सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आप रहिका बेनीपट्टी होते हुए उचैठ आ सकते हैं। अगर आप नेपाल से आते हैं तो भिट्ठा मोर, मटिहानी और जटही बॉर्डर किसी भी रास्ते से अगर आते हैं तो साहर घाट होते हुए आप उचैठ भगवती तक आ सकते हैं। सारे जगहों से आप लगभग 20 से 30 किलोमीटर के अंदर में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम माँ उचैठ भगवती के प्रांगण में पहुँच चुके हैं। बताया जाता है कि हिमालय यात्रा के दौरान अथवा मिथिला की राजधानी जनकपुर यात्रा के दौरान भगवान राम, महर्षि कपिल, कनाद, गौतम, जेमिनी, पुंडरीक और लोमस कई ऋषि उचैठ भगवती होकर गुजर चुके हैं। उचैठ भगवती का इतिहास काफ़ी पुराना है। उस समय ये घना जंगल हुआ करता था, इसलिए इस भगवती को बनदुर्गा भी कहा जाता है। हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक बहुत ही विशाल तालाब है। पहले भक्त वहाँ जाते हैं और माता को जल चढ़ाने के लिए वहाँ से जल भरते हैं। तो हम चलते हैं तालाब की तरफ। ये जो तालाब दिख रहा है, इस तालाब के किनारे पहले शमशान हुआ करता था। उचैठ दुर्गा स्थान को शक्ति पीठों में गिना जाता है, लिहाजा तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी यहाँ आते हैं। आज भी नवरात्रि के समय में आपको यहाँ पर देश विदेश के कई तांत्रिक मिल जाएंगे जो यहाँ पर तालाब के किनारे तप करते हैं। नवरात्रि के दिनों यहाँ पर लाखों की संख्या में देश विदेश से भक्त आते हैं। माता को जल चढ़ाने के लिए यहीं से पुष्प और लोटा उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर लोटा में जल लेकर के और पुष्प लेकर के यहाँ पर माता के मंदिर में आप प्रवेश करते हैं। माता को पुष्प अर्पित करते हैं और जल चढ़ाते हैं। अब हम माँ उचैठ भगवती के मुख्य मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं।
और आपको माता का दर्शन कराते हैं। माता का प्रतिमा बेहद खास है। काले रंग की पत्थर से बनी प्रतिमा लगभग 2.5 फीट ऊंची है। प्रतिमा में भगवती अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हैं। माता के पैर के पास मछली की तस्वीर बनाई गई है और माता का सिर्फ धड़ ही है, माता का सर नहीं है, इसीलिए इनका एक और नाम माँ छिन्नमस्तिका भी है। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, इसीलिए इनको 9वां रूप सिद्धिदात्री भी कहा गया है। इसीलिए नवरात्र के समय नवमी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। अब हम माँ भगवती उच्चैठ वासिनी के मंदिर से बाहर आ चुके हैं और सामने ये देवों के देव महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर भोले बाबा का शिवलिंग स्थापित है। ये शिव मंदिर माता के मंदिर के ठीक सामने है और जो भी भक्त माता का दर्शन करते हैं उन भक्तों को भोलेनाथ का भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब हम इस मंदिर से बाहर निकलते हैं और आपको और भी देवी देवताओं का दर्शन कराते हैं। मंदिर के अंदर अगरबत्ती, धूप वगैरह लाना वर्जित है, इसलिए ये बाहर में एक जगह रखा हुआ है और ये छोटे छोटे देवी देवता की मूर्ति है। यहाँ पर लोग यहाँ पर भी श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं। माँ के मंदिर को लाल रंगों से सजाया गया है और सामने ये महादेव के मंदिर को पीले रंग से सजाया गया है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और आपको यहाँ पर और भी मंदिरों का दर्शन कराते हैं। तालाब के किनारे के अलावा यहाँ पर भी छाते के नीचे फूल, लोटा वगैरह की व्यवस्था है और मंदिर के ठीक बगल में यहाँ पर हनुमान जी की एक मंदिर है। यहाँ से आप हनुमान जी का दर्शन करिए और यहाँ अगल बगल में और भी मंदिर का दर्शन हम आपको कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सामने यज्ञ का एक मंडप नज़र आ रहा है। इस मंडप में समय समय पर यज्ञ का आयोजन किया जाता है और सामने आपको ये यज्ञ कुंड दिखाई दे रहा है। इस यज्ञ मंडप के ठीक बगल में एक और मंदिर है। चलिए इस मंदिर के अंदर भी हम प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। आप भी इस वीडियो के माध्यम से मंदिर का दर्शन कीजिए और पुण्य का भागी बनिए। अब हम इस मंदिर से भी बाहर निकलते हैं और आपको और भी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये श्रद्धालुओं के रुकने की जगह है। यहाँ पर श्रद्धालु विश्राम करते हैं। ये कुछ पत्थरें रखी हुई है जिस पर श्रद्धालु जल और पुष्प अर्पित करते हैं। इसके ठीक बगल में एक और मंदिर है। हम उसमें भी प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं।
यहाँ पर 2 शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग के अलावा भी बगल में यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं जो देवी देवताओं के सूचक हैं। इन पत्थरों पर भी भक्त पुष्प और जल अर्पित करते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं और बगल में आपको हम एक और मंदिर का दर्शन कराते हैं। यहाँ पर पंचमुखी दुर्गा जी का मंदिर है। पंचमुखी दुर्गा श्वेत पत्थर से बनाए गए हैं और इनका स्वरूप काफ़ी भव्य है। पंचमुखी दुर्गा जी के मंदिर के बाहर एक शिवलिंग का भी स्थापना किया गया है। भक्तगण शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। अब हम यहाँ से बाहर परिसर में आते हैं और परिसर में भी काफ़ी सारी देवी देवताओं का मूर्ति उकेरा गया है। आपको हम उन सारी मूर्तियों को दिखाते हैं। इन मूर्तियों में माता के सभी रूपों को दिखाया गया है। आप भी देखिए इन सारे रूपों को और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये माता का कौन सा रूप है। यहाँ पर माता का एक मूर्ति बना हुआ है और मूर्ति के ठीक सामने भक्त लोग चुनरी बांध दिए हैं। ये मंदिर परिसर का नियंत्रण कक्ष है। यहाँ से सीसीटीवी वगैरह की निगरानी की जाती है और आगे भी माता का रूपों का यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है। ये यहाँ पर ग्रिल जैसा लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि पहले भक्त माता के इन सभी मूर्तियों पर जल अर्पित करते थे, जिससे मंदिर परिसर में काफ़ी जल फैल जाता था, जिससे भक्तों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मंदिर परिसर में बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और महिलाओं के श्रृंगार की भी सामग्री उपलब्ध होती है। अभी तो सामान्य दिन में हम यहाँ पर आए हैं, इसीलिए इतनी आसानी से आपको इन सारी चीज़ों का दर्शन करा रहे हैं। नहीं तो नवरात्रि के दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है। माता के रूपों के अलावा यहाँ पर और भी देवी देवताओं का मूर्ति बनाया गया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये मूर्तियों की श्रृंखला समाप्त होती है और हम इन सारी चीज़ों को दूर से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पर प्रसाद, पुष्प वगैरह मिलती है और इधर एक प्रवेश द्वार है जिसमें खाने पीने की चीज़ें मिलती है।
यहाँ पर आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। और सामने एक मूर्ति बना हुआ है। हम आगे चल कर के आपको उस मूर्ति का दर्शन कराते हैं। आप पहचानिए कि ये किनका मूर्ति है। मिथिला की धरती हमेशा से ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र रहा है। यहाँ पर भी एक प्राचीन समय में विद्या केंद्र हुआ करता था। अभी के समय में उसे कालिदास डीह कहा गया है। वो भी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर महामूर्ख कलिया माँ भगवती के आशीर्वाद से महाकवि कालिदास बने। वो संस्कृत के महाकवि और नाटककार थे। उनका लिखा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध हुआ था और उसका अनुवाद यूरोपीय, जर्मन और अंग्रेज़ी भाषा में हुआ था। उनकी रचना की हुई काव्य मेघदूतम भी विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस नियर बाई पैलेस को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द ही किसी और नियर बाई पैलेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।